नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में एचबीएल पावर सिस्टम लिमिटेड इस कंपनी के रिलेटेड फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, जिसमें इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो कैसा है और उस साथ ही में कंपनी अपने परफॉर्मेंस में कैसा ग्रोथ कर रही है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में स्टेप टू स्टेप देखेंगे। और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हमें इस कंपनी में आने वाले समय में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो एचबीएल पावर सिस्टम ये कंपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज और उसके साथ ही में जो अदर प्रोडक्ट्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का है, जो कि हाउस डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ के बेस में यूज़ होता है। और उसके साथ ही में एचबीएल पावर सिस्टम ये कंपनी जो निकेल कैडमियम बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो ये कंपनी इसमें वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और इस कंपनी का जो बैट्रिकल वर्टिकल सेगमेंट का बिजनेस है उससे कंपनी लगभग अपना 64% का जो रेवेन्यू है वो जनरेट करती है। तो इससे कंपनी का जो बैटरी सेगमेंट का बिजनेस है वो इस कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही में एचबीएल पावर सिस्टम इस कंपनी को स्पेशलाइज इन बैटरीज और डीसी पावर सिस्टम में लगभग 30 ईयर्स प्लस का जो एक्सपीरियंस है वो इस कंपनी के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। और इसी वजह से आने वाले समय में भी ये कंपनी बैटरी सेगमेंट में एक अच्छी ग्रोथ कर सकती है। और उसके बाद हम कंपनी के रिलेटेड जो रेशोज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें कंपनी का स्टॉक का पी रेशो 27.6 है, जो कि एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर है वो ट्रेड कर रहा है। साथ ही में कंपनी का आरओसी 13.4% का है, कंपनी का आरओई 10.4% का है। तो कंपनी के जो रेशोज़ है उसमें कंपनी एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके बाद हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो मार्च 18 में कंपनी का सेल्स 1600 करोड़ का था, जो इसके बाद अगले 3 सालों में कम होकर मार्च 19 में 1266 करोड़, 20 में 1092 करोड़ और मार्च 21 में 912 करोड़ का हुआ। तो 3 सालों में इसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिर से मार्च 22 में ये बढ़कर 1236 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में फिर से ये बढ़कर 1356 करोड़ का हुआ है। तो इस कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 18 में 1600 करोड़ का था, जो कि इसके अगले 3 सालों में ये ड्रॉप हुआ और फिर से पिछले 2 सालों में मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने इस सेल्स को थोड़ा सा रिकवर किया है। तो इस कंपनी ने अपने सेल्स में जो ड्रॉप हुआ था उसको फिर से रिकवर किया है, ना कि इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ है वो कंपनी ने पिछले 5 सालों में की है। तो एक एवरेज टाइप की जो ग्रोथ है वो कंपनी के सेल्स कर रहा है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो 1000 करोड़ के ऊपर हो रहा है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही में आने वाले समय में कंपनी का जो सेल्स है वो कंपनी को कंसिस्टेंट गेन करना पड़ेगा, तभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट में कंपनी कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली कंसिस्टेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल देखने को मिली है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 18 में 126 करोड़ का था, जो कि इसके बाद मार्च 19 में ड्रॉप होकर 97 करोड़, मार्च 20 में 81 करोड़ और मार्च 21 में 67 करोड़ का हुआ है। लेकिन इसके बाद मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर से बढ़ाकर बहुत ही अच्छी ग्रोथ है इसमें की है। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस मार्च 19, 20 और 21 में ड्रॉप हुए थे उसको कंपनी ने मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में फिर से रिकवर किया है। और इसमें कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 18 में जितना था उससे भी ज़्यादा हमें अर्न होते हुए देखने को मिला, जो कि कंपनी के आने वाले परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो कंपनी को कंसिस्टेंट अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ऐसे ही मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जैसे जनरेट हुआ है वैसे करना पड़ेगा। और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 22 से पहले जो ड्रॉप हुआ था वो भी कंपनी को स्टॉप करना पड़ेगा, ताकि कंपनी की एक कंसिस्टेंट और अच्छी ग्रोथ हो। तो ये कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये मार्च 18 में 8% का था, जो कि इसके अगले साल 8%, इसके अगले साल 7%, फिर से अगले साल 7% उतना ही देखने को मिला। और मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की। तो 8% का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च 18 में था वो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का 12% तक कंपनी ने बढ़ाया, जो और इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 32 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल 28 करोड़, इसके अगले साल 26 करोड़। इसके बाद कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन फिर से मार्च 22 में कंपनी के नेट प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ कंपनी ने की और ये 94 करोड़ तक बढ़ाया।
और उसके साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 98 करोड़ का देखने को मिला है। तो पिछले 2 सालों में कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट है वो 90 करोड़ के ऊपर जनरेट किया है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा साइन है। तो ज़रूर कंपनी का 1-2 साल नेट प्रॉफिट का परफॉर्मेंस है वो डाउन हुआ था, लेकिन फिर से इसको रिकवर करके इसमें जो कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ है वो पिछले 2 सालों में की है। और उसके साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखेंगे मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में दोनों साल में कंपनी ने इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और साथ ही में कंपनी का डिविडेंड पे आउट अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट, ये कंपनी जो नेट प्रॉफिटेबल है उसकी वजह से कंपनी एक प्लस में डिविडेंड पे आउट अपने शेयर होल्डर के लिए कर रही, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा साइन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये कंपनी अभी तो जो अपनी सेल्स की ग्रोथ है उसको थोड़ा सा रिकवर कर रही है, और इसी वजह से कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो कंपनी को आने वाले समय में बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी आने वाले समय में एक अच्छा ग्रोथ कर पाए। लेकिन इस कंपनी ने सेल्स के कंपैरेटिवली अपने जो एक्सपेंस है उसको बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का प्रॉफिट CAGR पिछले 5 सालों में 18% से बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, इस रीज़न की वजह से इन्वेस्टमेंट के नज़र से हमें पहला पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के रिलेटेड देखने को मिला है। इसके बाद इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी के पास कितने रिजर्व और कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है। जिसमें इस कंपनी के अगर हम रिजर्व देखेंगे तो मार्च 18 में 724 थे, जो कि इसके बाद कंपनी ने अपने जो रिजर्व है वो कंसिस्टेंट बढ़ा के सितंबर 22 में 866 के है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरिंग्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी के ऊपर 366 करोड़ का बोरिंग्स था, वो अभी हमें सिर्फ सितंबर 22 में 73 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी अपने ऊपर का जो बोरिंग्स है वो कंसिस्टेंट कम कर रही है, और इसके कंपेरेटिवली इस कंपनी के जो रिजर्व है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, वो इस कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। और इस कंपनी का जो बोरिंग्स पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंट कम हो रहा है, उसकी वजह से कंपनी को जो इंटरेस्ट रेट है वो कम चुकाना पड़ा है, और इसकी वजह से पिछले कुछ सालों से कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ की है, जो कि अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी देखा है। तो कंपनी की बैलेंस शीट है वो बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि ये भी इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक अच्छा साइन है। और उसके बाद हम कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो +1 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये +5, इसके बाद मार्च 20 में +29, और उसके बाद मार्च 21 में कंपनी का नेट कैश फ्लो ज़रूर -14 करोड़ का हुआ, लेकिन फिर से मार्च 22 में कंपनी ने इसको रिकवर करके +23 करोड़ का किया है। तो पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो एक ही साल में लॉस में गया है, उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी ने नेट कैश फ्लो की जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट अच्छी रखी है और प्रॉफिट में जनरेट किया है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत ही अच्छा साइन है। और इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरीज के नंबर्स हम देखते हैं, जिसमें कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर से वो मार्च 18 में 103 थे, जो कि इसके बाद कंपनी ने अपने डेप्टर डेज के नंबर से वो भी यहाँ पर कम किए, और मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज अभी है वो 100 के बिलो है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में इन्वेंटरीज के बारे में देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी के इन्वेंटरी डेज है वो 126 थे, और उसके बाद भी कंपनी के जो इन्वेंटरी डेज है वो कंसिस्टेंट मार्च 22 तक 100 के ऊपर देखने को मिले। कंपनी के इन्वेंटरी डेज के नंबर्स हाई होते हैं और उस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव साइन होता है, तो इसमें कंपनी को आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें प्रमोटर के पास 59.02% की हिस्सेदारी है, जो कि सितंबर क्वार्टर के कंपैरेटिवली इनकी जो थोड़ी हिस्सेदारी है वो इस कंपनी में बढ़ी है। साथ ही में एफआईज की इन्वेस्टमेंट अगर हम देखेंगे तो सितंबर 22 में 1.55 थी, जो कि इस दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर 1.77% हुई है। और उसके बाद डीएच की इन्वेस्टमेंट अगर हम इस कंपनी में देखेंगे तो 3.59% है, जो कि अभी इस क्वार्टर में ज़ीरो हुई है। और उसके कंपैरेटिवली पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में जून क्वार्टर में 35% की थी, वो अभी बढ़कर 39% की हुई है। तो इस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ रही है, एफआईएस की भी हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली डीआईएच की जो शेयर होल्डिंग है वो इस कंपनी में दिसंबर 22 में ज़ीरो हुई है, जो कि इससे पहले 3.59% की थी। तो ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा सा निगेटिव साइन है। तो इस कंपनी में डीआईएच की जो इन्वेस्टमेंट कम हुई है वो इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो अभी इतनी अच्छी नहीं है, इस रीज़न की वजह से हो सकती है। और उसके साथ ही में कंपनी के इन्वेंटरी डेज है उसके नंबर से वो भी बहुत ही हाई, तो ये इनमें कंपनी को आने वाले समय में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। उसको छोड़कर अगर हम कंपनी के बारे में देखेंगे, कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व है वो भी कंसिस्टेंट बढ़ रहे हैं, और कंपनी का बोरिंग्स कम हो रहा है, जो कि
कंपनी का बोनस अगर कम होगा तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ने में अच्छी मदद होगी। तो ये भी कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। कंपनी के कैश फ्लोज है वो भी अच्छे से कंपनी मैक्सिमम प्लस में जनरेट कर रही है। कंपनी डेप्टर डेज के नंबर्स कम कर रही है और कंपनी को इन्वेंटरी डेज में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी ज़रूरी है। और उसके साथ ही में प्रमोटर ने भी इस कंपनी में थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है। जो एफ की हिस्सेदारी वो भी इस कंपनी में थोड़ी सी बढ़ी है। तो ये सब कंपनी के लिए हमें पॉजिटिव साइन देखने को मिले, जिसमें कंपनी अपने ऊपर का बोरिंग कंसिस्टेंट कम कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ पिछले कुछ समय से कर रही है। साथ ही में कंपनी का जो बिजनेस है वो बैटरी सेगमेंट का है, जो कि आने वाले समय में इसकी जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट बढ़ने वाली है और उसका जो बेनिफिट है वो इस कंपनी को भी हो सकता है। और इन सब रीज़न की वजह से हम इस कंपनी के जो स्टॉक्स है उसको हर एक करेक्शन में अगर थोड़ा थोड़ा बाय करते रहेंगे तो आने वाले समय में ये कंपनी हमें एक अच्छा और मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। तो ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, लेकिन कंपनी के रिलेटेड अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन देखी है उससे ये देखने को मिला कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है और आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ कर सकती है। और इसी वजह से एक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट हम इस कंपनी में हर करेक्शन में यहाँ पर कर सकते हैं।